अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे ही होंगे। देखो ये वीडियो ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये वीडियो बच्चे, बूढ़े, नौजवान हर कोई देख सकते हैं और ये इतने मज़े की वीडियो है ना, क्योंकि इसमें मैं जो है एक हॉरर स्टोरी कह सकते हो आप जो शेयर करूँगी और वो रियल लाइफ के ऊपर है। ठीक है? तो बने रहिएगा आखिरी तक और सुनिएगा प्लीज़, क्योंकि इसमें एक बहुत ही बड़ा मैसेज छुपा हुआ है। स्टार्ट करते हैं। एक नॉर्मल ना शादीशुदा जोड़ा था, जैसे आजकल मॉडर्न डे मुस्लिम्स होते हैं तो वैसे वो भी होते हैं। ज़्यादा प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं थे वो, तो एक घर लिया होता है उन्होंने। शादी हुई होती है काफ़ी दिन, तो दोनों जो है बहुत अच्छे से अपनी लाइफ गुजार रहे होते हैं। हस्बैंड जो है वाइफ से बहुत खुश रहता है, वाइफ भी हस्बैंड से बहुत खुश रहती है। झगड़ा वगैरह बहुत ही कम होता था और दोनों जो है पीसफुली एक दूसरे के साथ रहते थे। तो कुछ दिन गुजर गया ना ऐसे ही, फिर बाद में हस्बैंड ने गौर किया कि वाइफ जो है बहुत ज़्यादा म्यूज़िक सुनने लगी है आजकल। देखते थे कोई भी काम करती थी तो वो माइंड को डाइवर्ट करने के लिए म्यूज़िक आजकल हम यूज़ करते हैं, सुनते हैं, तो फिर वैसे ही सुनती थी। तो हस्बैंड शौहर जो थे उनके, वो भी लाइटली लिए कि ठीक है सुन रही है ऐसे। तो इतना म्यूज़िक बढ़ गया उनका सुनना कि अब जो है वो बाथरूम में भी म्यूज़िक सुना करती थी। बाथरूम में कैसे? क्योंकि उनके बाथरूम में ना एक छोटा सा मेकअप का एरिया होता था, तो जब वो मेकअप करती थी ना तो म्यूज़िक लगा दिया करती थी और तब मेकअप वगैरह करती थी। तो फिर हस्बैंड ने जब ये देखा तो उन्होंने मना भी किया कि यार मत करो ना ऐसे, क्योंकि आप इधर उधर सुनते हो, कोई बात नहीं, इट्स ओके, बट एटलीस्ट जो है वॉशरूम में थोड़ा सा अवॉइड करो। तो वाइफ भी हंसकर टाल दी कि क्या ये बात कर रहे हो तुम, पुराने ज़माने वाली सोच रख रखे हो कि ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा, कम ऑन टेक इट लाइटली। तो ऐसे हंसी मजाक में बात को टाल दिए। फिर ना ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन जब हस्बैंड जो है ऑफिस से आते हैं तो वो देखते हैं कि घर जो है पूरा फैला पड़ा है। लाइक नॉर्मली उनकी वाइफ की ये आदत नहीं थी कि ऐसे सामान पूरा बिखेर के रखें, पर उस दिन जो है पूरा खेरा हुआ रहता है इधर उधर सामान। ना किचन भी पूरा एकदम डर्टी, ना कुछ क्लीन हुआ है यूटेंसिल्स, ना कोई खाना बना है। और नॉर्मली उनकी वाइफ एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड औरत थी, तो वो मतलब बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती थी ये सब चीज़ का। पर आज ये सब देखकर ना वो बहुत हैरान हुए कि कहाँ गई, मतलब ऐसे। तो फिर जैसे वो नज़दीक जाने लगे तो उन्हें बाथरूम से जो है जोर से लाउड स्पीकर पे म्यूज़िक की आवाज़ आने लगी। वो गए करीब जैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा ओपन है, शी वाज डांसिंग। अजीब तरीके से वो नाच रही थी, वो अपने काम में थी ही नहीं। तो हस्बैंड जो है कि देखकर डर गए। उन्होंने जो है उनके पीठ पे हाथ रखा, शोल्डर पे, कि आवाज़ देकर कि क्या हुआ, ऐसे क्यों नाच रही हो। तो फिर बाद में जो है वाइफ जो थी उनकी, वो पीछे पलटते ही इनको इतना ज़ोर से डर लगा। उनकी आंखें जो है पूरी लाल हो रखी थी और एकदम एम्प्टी आई से वो देख रही थी उन्हें घूर कर। हस्बैंड को तो डर लग गया कि क्या हो रहा है ये सब। फिर उन्होंने कहा कि देखो ये सब तुम क्या प्ले कर रही हो यहाँ बाथरूम में, प्लीज़ मत बजाया करो, मैंने तुम्हें मना भी किया था, राइट। तो वो जैसे घूरने लगी ना तो हस्बैंड को कुछ गड़बड़ लगा, तो उन्होंने फ़ौरन मोबाइल लिया और जो है कुरान की कोई आयत लगा दी। आई थिंक सूरह बकरा होगा, पर उन्होंने लगा दिया। जैसे ये बजता रहा ना, उतने में ही वाइफ जो है अचानक आंख बंद के चक्कर आके गिर गई वहीं बाथरूम के फ्लोर पे। फिर उन्होंने उसे उठाया, बिस्तर पे रखा। बिस्तर पे रखने के बाद हस्बैंड भी हज़म कर रहे थे कि ये सब हो क्या रहा है, मतलब अचानक से इतनी अच्छी वाइफ मेरी ये ऐसे डांस कर रही है, वो भी पागल जैसे, और मुझे घूर के देख रही थी। तो प्रोसेस करने उनको थोड़ा टाइम लगा। फिर वो कैसे भी करके सो गए। सुबह हुई तो उन्होंने देखा कि उनकी वाइफ बेड पे है ही नहीं। शी वॉज इन द बाथरूम और हंस रही थी वो बहुत ज़ोर से, और पता नहीं क्या कह रही थी, एक अलग ही भाषा में जो है कन्वर्सेशन कर रही थी मिरर में देख के। तो ये देख वहाँ गए, जैसे बाथरूम में देखा उन्होंने ऐसा करते हुए, तो वो और डर गए कि ये अजीब क्या हो रहा है, कोई साइकोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम हुआ है इनको, क्या है ये मतलब। तो फिर बाद में ना वो डर गए कि अल्लाह मैं क्या करूँ। तो जो है उनके मोबाइल में ना फैमिली की एक राखी था कोई, और बहुत ही माना जाना राखी था। तो उनको इन्होंने कॉल किया कि देखो प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरी वाइफ बहुत अजीब बिहेव कर रही है, कहीं ये, मैंने सुना था कि शैतान होते हैं वॉशरूम वगैरह में, तो उनका तो साया नहीं है, थोड़ा चेक करो। तो वो राखी कहते हैं कि ठीक है मैं आता हूँ। तो फिर वो जब आते हैं और वाइफ को देखते हैं तो ही सेड कि शी इज़ पोजेस्ड इन द सेंस कि वो शैतान जो है इन पे हावी हो गया है। कोई सेशंस करने होंगे इनके साथ, रुकैया सेशंस, जिससे जो है इनके अंदर जो भी झगड़ा हुआ है वो इनके बाहर निकलेगा। तो उतने में ही ना वाइफ सो रही थी, पर जैसे ये सब सुनी ना तो उनकी आँख खुल गई एंड शी वॉज लिटरली स्टेयरिंग एट द राखी, ऐसे बड़ी बड़ी आँखें करके देख रही होती है राखी को देखती है। तो राखी ना उतने में ही एक बॉटल लेते हैं, पानी का बॉटल, उस पर कुछ कुरान की आयतें वगैरह पढ़ के थूकते हैं एंड देन वो ज़बरदस्ती कहते हैं कि वो उसे पिला देने वाइफ को। तो जैसे ही वाइफ को पिलाते हैं ना, शी वाज स्क्रीमिंग इन द पेन, मतलब इतना दर्द हो रहा था उन्हें, ऐसे कुछ जल रहा है पेट में जैसे, ऐसे अजीब चिल्ला रही थी और बहुत रोना धोना पीटना। ये सब हस्बैंड को देखकर ना हज़म नहीं हुआ, मतलब उसे देख के ना ऐसे बहुत सैड फील हो रहा था, क्योंकि आप जैसे प्यार करते हो, अब उनको ऐसी हालत में देखना दर्द में बहुत मुश्किल होता है।
तो वो सोच रहे थे कि ये वाकई होता है क्या, राखी सच में उन्हें ठीक कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, कहीं ये फजूल में तो मतलब प्रॉब्लम नहीं पहुंचा रहा है मेरी वाइफ को। तो उन्होंने राखी से कहा कि देखो आज के लिए इतना ही, कभी और ये कंटिन्यू करेंगे, प्लीज़ आप चले जाएँ आज यहाँ से। तो ही सेड कि नहीं, अभी आधा ही हुआ है, अभी पूरा इसका गया नहीं है, अभी तो हमने ट्रीटमेंट शुरू किया है, तो प्लीज़ थोड़ा सा स्ट्रांग बनिए और हिम्मत रखिए। पर हस्बैंड को जैसे चीखता, हस्बैंड देख रहे थे चीखती चिल्लाते हुए उन्हें, तो ही सेड कि नहीं आज के लिए इतना ही, प्लीज़ आप निकलो घर से। डांट कर भगा दिया राखी को। राखी चले गए। फिर बाद में शाम हुई एंड हस्बैंड जो है कुकिंग करने गए, क्योंकि भूख लगती है भाई, खाना भी होता है। तो वो कुकिंग कर रहे थे और वाइफ जो है सो रही थी। अचानक वाइफ जब उठ के आती है तो शी इज़ नॉर्मल, जैसे नॉर्मल होते हैं इंसान, नॉर्मल चलना, नॉर्मल आई, अच्छे से स्माइल दी। एंड देन उन्होंने पूछा कि क्या हुआ आज, तुम क्यों कुक कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा शाम हो गई ना, मैं सुबह से सो रही थी, मुझे नींद भी बहुत आ रही थी, पता नहीं क्या हो रहा है। तो हस्बैंड ने पूछा कि तुम्हें याद नहीं क्या हो रहा था, तुम ऐसे परेशान कर रही थी मुझे। तो उन्होंने कहा कि कब मैं परेशान कर रही थी, मतलब उन्हें याद ही नहीं था कि ये सब उनके साथ क्या हुआ था। तो हस्बैंड ने भी कहा कि चलो ठीक है, छोड़ो वो सब बातें, हम आके खाना खाते हैं। तो दोनों साथ में खाना खाने लगे, सब कुछ उनको नॉर्मल लगने लगा। दे बोथ वे लाफिंग, ईटिंग, टॉकिंग, अच्छे से चलने लगा सब। पर फिर बाद में रात होती है। रात होते ही वो सब वापस होने लगता है, वापस जो है शी रनिंग टू द वॉशरूम एंड ऑल दिस। और ये रात जो है बहुत ज़्यादा भयानक रहती है। इनकी नींद रातों की उड़ जाती है। लिटरली इनके कानों में आवाज़ आती है कि देखो, तुम जो सोच रहे हो कि तुम सो लोगे अच्छे से, ऐसा कभी नहीं कर पाओगे मेरे रहते हुए। एंड द वाइफ ज़ोर ज़ोर से चीखना, चिल्लाना, पीटना खुद को। अब ये सोचते थे कि या अल्लाह, ये तो ज़्यादा बढ़ गया, मैं क्या करूँ। सुबह होते ही इन्होंने अपने दोस्त को फ़ोन लगाया कि देखो प्लीज़ मेरी हेल्प करो, आप किसी अच्छे इंसान को जानते हो जो मेरी हेल्प करे, ट्रीट कर सके मेरी वाइफ को, तो बताना। तो दोस्त जो है 1-2 घंटे बाद एक किसी आदमी को लेके आए। वो कहते हैं कि वो राकी था, पर जैसा हुलिया था उनका, वो कोई मैजिशियन लग रहे थे, जादूगर टाइप। तो वो आते हैं, वो कुरान के साथ पता नहीं कुछ पढ़ते हैं एंड देन उनके ऊपर डालते हैं। एंड देन कई सारे क्वेश्चंस उन्हें पूछते हैं कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो। तो जो वाइफ जो थी वो उन्हें घूर घूर के देखने लगती है और जो है बहुत ही अजीब मर्दाने आवाज़ में कहती है कि तुम कौन हो, तुम्हें मुझसे क्या लेना देना, मैं जो भी हूँ तुम्हें नहीं बताऊंगा। ये कहकर उनके अंदर मानो जैसे 20 मर्दों की शक्ति आ गई हो, इतनी स्ट्रांग बन जाती है वो, और उठाकर उनके दोस्त को और राखी को दोनों को पटकना चालू कर देती है। लाइक पटकना चल। अभी हम जो बता रहे हैं तो ये सब एक इमेजिनरी लग रहा है, हंसी भी आती होगी, बट देन ये किसी के रियल लाइफ में हुआ है, तो विच इज़ सो सैड। तो वो पीटने लगती है एंड देन ऐसे ही करते हुए घसीटते हुए लेके जाती है हॉल में। और फिर बाद में ये अपना अजीब अजीब रूप दिखाने लगती है। तो हस्बैंड जो है डर के बहुत जल्दी रूम में जाते हैं एंड देन ही प्लेस द कुरान अगैन। कुरान वापस बजाने के बाद रूम बंद कर लेते हैं वो। तो फिर काफ़ी देर बाद जो है शांत हो जाता है, सब कोई आवाज़ नहीं आती है। तो वो जैसे दरवाज़ा खोलते हैं तो शी इज़ नॉर्मल, वो सोई रहती है उस वक्त। एंड देन वो देखते हैं राखी, जो वो मैजिशियन था और दोस्त था, वो दोनों घर में नहीं रहते हैं, वो दोनों भाग जाते हैं। फिर जो है फिर वो ऐसे ही ठीक है करके, अब क्या करना, अब मेरे पास कोई चारा है नहीं, क्योंकि ये राखी तो भाग गया। फिर रात हो गई, रात में भी जो है इनका चीखना चिल्लाना, वो भी एक रूम में कन्फाइंड नहीं, हर एक रूम में अलग अलग रूम में जाके अलग अलग, मतलब खुद को तकलीफ़ भी पहुंचाना। तो ये सोचते हैं कि यार मुझे कुछ जल्दी करना होगा। तो ये जो है वापस सुबह होती है तो उसी राखी को कॉल करते हैं और माफ़ी मांगते हैं कि देखो मुझसे गलती हो गई, मैंने आपकी वैल्यू नहीं समझी, एंड देन थोड़ा मुझे ऑफकोर्स थोड़ा सा रुक जाना चाहिए था, पर मुझे माफ़ करो प्लीज़, आप आगे ठीक कर दो। तो वो राखी जो है बहुत ही जेनरस और अच्छा इंसान था, वो सुनकर आ गया। और फिर उन्होंने वाइफ की हालत देखी, कहा कि देखो शुरू में मैं ठीक कर देता उसे, पर अब जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, पर कोई नहीं, अभी और ज़्यादा टाइम लगेगा, हम रुकैया सेशंस करेंगे। तो उस दिन से उनके रुकैया सेशंस चालू हो गए वाइफ के, और धीरे धीरे जो है काफ़ी बेहतर होने लगी वो। अब जो है वो म्यूज़िक नहीं सुना करती थी, म्यूज़िक कम्प्लीटली बंद करके कुरान की सूरह, नात वगैरह सुना करती थी, जिससे उन्हें अल्लाह से कनेक्शन फ़ील हो, राइट। तो ऐसे ही हो के माशाल्लाह बहुत अब अच्छा चल रहा है उनका। फिर कुछ दिन गुजरे तो एक दिन जो है रात के 3 बजे वाइफ जब उठती है तो देखती है कि हस्बैंड जो है बाथरूम के फ्लोर पे लेटे हुए हैं। एंड देन शी वेक्स हिम, आपकी क्या हुआ, आपको उठाती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो बेड पे छोड़ के, ये पूछती है। तो हस्बैंड हंसने लगते हैं कि क्या मजाक कर रहे हो। एंड देन देखते हैं तो सच में वाकई बाथरूम के फ्लोर पे होते हैं। तो वाइफ को लगता है कि ये मेरी एक्टिंग कर रहे हैं, लगता है अब तो मैं ठीक हो गई हूँ। पर फिर बाद में हस्बैंड के जो है कानों में वही आवाज़ दोबारा दोहराने लगती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारी रातों की नींद उड़ा दूंगी। तो इस तरह से जो है फिर हस्बैंड के भी रुकैया सेशंस चालू हो जाते हैं। एंड देन राकी जो है वो एडवाइस करता है इन्हें कि इससे बेटर है कि तुम घर जो है ये वाला छोड़ दो, कहीं और शिफ्ट हो जाओ और अल्लाह से अपना कनेक्शन और मजबूत रखो, कुरान सुनो और कुरान का साथ कभी मत छोड़ना।
तो उन्होंने वैसा ही किया और एक नए घर में शिफ्ट हो गए और अल्लाह से कनेक्शन उन्होंने बढ़ा लिया। जब से कहते हैं, और अब जो है उन दोनों की लाइफ माशाल्लाह बहुत बेहतर है। अब पुराने जैसा कुछ नहीं होता है, कोई सपना, कोई आवाज़, कोई फजूल चीज़ें नहीं होती है, सिर्फ जो है प्यार है और अल्लाह ताला से कनेक्शन है। तो देखिए आप, मतलब हम म्यूज़िक को इतना लाइट समझते हैं, बार बार सुनते रहते हैं, ये ना कुछ इससे मिलता नहीं है। थोड़ी देर के लिए लज्जत मिलता है और इतना सारा गुनाह मिलता है। अल्लाह ताला ने जिस चीज़ के लिए हमें मना किया है, कुछ सोच समझ के मना किया है, क्योंकि ये ना गिज़ा है शैतान वगैरह का, उनको ये सब इंटरेस्ट करती है। जैसे फर्स्ट वाइफ को इन्होंने पोजेस किया, फिर हस्बैंड को, धीरे धीरे पूरे घर में। तो हमें थोड़ा अपना भी ध्यान देना है, क्योंकि आजकल जो है हम सुबह उठते हैं, वॉशरूम में कितने जनों को देखा है मैंने फ़ोन मोबाइल यूज़ करते हुए वॉशरूम में। नहीं यार, वो ऑलरेडी एक गंदी जगह है, जाओ जो भी आपका काम है करो एंड देन प्लीज़ बाहर आओ, ज़्यादा टाइम गुजारो मत वहाँ, क्योंकि वहाँ बहुत सारे और भी लोग रहते हैं जो कि अच्छे नहीं होते हैं आपके लिए। चलें, इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप ये कहानी आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा और कोई एक मीनिंग आपको इसके ज़रिए मालूम पड़ी होगी। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आप इसके और मतलब ऐसे कहानियाँ चाहते हो सुनने के लिए, तो मैं आपके लिए लाऊंगी। पर उससे पहले इस वीडियो को एटलीस्ट 200 लाइक दे दो, मतलब शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स फैमिली में, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, उन्हें मालूम पड़े कि म्यूज़िक क्यों नहीं सुनना चाहिए और हराम है हलाल है जो है वो किसी और दिन बात करेंगे। पर इस वीडियो में सिर्फ मुझे ये स्टोरी शेयर करना था।